गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन समायोता के बारे में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समायोता में हमें कौन सी संरचनात्मक समायोता, संरचनात्मक समायोता में अपन 3 समायोताएं पढ़ चुके हैं, आयनन समायोता, हाइड्रेट समायोता और लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज समायोता, आयनन समायोता के लिए अपने क्या चाहिए, जलीय विलयन में जल में आयन अलग अलग होने चाहिए, हाइड्रेट में जल के अणुओं का आदान प्रदान अलग अलग होना चाहिए, और लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, उभयदंतुक लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। फोर्थ अपन बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, उपसंयोजक समायोता। उपसंयोजक समायोता, उपसंयोजक समायोता या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, उपसंयोजक समायोता या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की बात करें। उपसंयोजक समायोता के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए 2 संकुल जरूरी हैं। इसके लिए 2 संकुल वाले आइसोमर, इसमें 2 संकुल होंगे। एक क्या होगा, धनायन होगा, और दूसरा क्या होगा, ऋणायन होगा। एक तो धनायन होगा और दूसरा क्या होगा, ऋणायन होगा। जो धनायन होगा उसमें और इस ऋणायन में अगर धातु अलग अलग हो सकती है, दोनों में धातु समान भी हो सकती है, दोनों में ही उपसंयोजक क्षमता होगी, परंतु दोनों में क्या होना चाहिए, ये 2 संकुल होने चाहिए, एक धनायन संकुल होना चाहिए और एक ऋणायन संकुल होना चाहिए, तभी ये समायोता प्रदर्शित की जाएगी। अपन देखते हैं, जैसे CO NH3 का होल 6 Cr Cn का होल 6, अपने पास ये संकुल है। इस संकुल के लिए बात करें अपन, तो इसमें एक्सचेंज करें अपन, अगर सारे के सारे Cn इधर और सारे के सारे NH3 इधर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, Cr NH3 का होल 6 एंड CO NH3 का CO Cn का होल 6, ये दोनों क्या होंगे, आपस में उपसंयोजक समायोता प्रदर्शित करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इनके कितने उपसंयोजक समायु होंगे, इनके कितने उपसंयोजक समायु होंगे। यदि बेटा जी अलग अलग धातु है तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही क्या होंगे, उपसंयोजक समायु होंगे। कैसे, अपन करके देखते हैं। इनको ऐसे करना, 6 0, मतलब पूरे अमोनिया के सारे किसके पास पड़े हैं, CO के पास पड़े हैं, फिर 5 1, फिर 4 2, फिर 3 3, फिर 2 4, फिर 1 5, फिर 0 6। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। पर बेटा जी ये वाला जो है ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे, ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे नहीं। अगर ऐसा कंपाउंड बन गया CO NH3 3 Cn 3 और साथ में Cr NH3 3 Cn 3, ये साथ में अटैच नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, इसके ऊपर भी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ये बात दोबारा समझना मेरी कि उपसंयोजक समायु के लिए क्या जरूरी है, 2 संकुल होने जरूरी है, एक धनायन होना जरूरी है, एक ऋणायन होना जरूरी है। अगर दोनों उदासीन हुए तो वो आपस में क्या अटैच नहीं रहेंगे, वो उपसंयोजक समायोता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये उपसंयोजक समायोता प्रदर्शित नहीं करेंगे दोनों आपस में, इनमें उपसंयोजक समायोता नहीं होगी। बाकी में आप ऐसा रूल लगा लेना, अगर धातु अलग अलग हो तो, यदि धातु अलग अलग हो तो ये रूल लगाना, इससे आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 6 हैं, मतलब सारे के सारे अमोनिया उधर है, सारे के सारे Cn इधर है, एक अमोनिया इधर आ जाए और एक Cn उधर चल जाए तो 5 1 बन गया, फिर 2 अमोनिया इधर आ जाए, फिर 4 2 हो गया, फिर ऐसे ही आगे अपन देखेंगे, इस हिसाब से करते जाएंगे तो अपने पास कितने बन जाएंगे। तो इसके टोटल उपसंयोजक समायु कितने बनेंगे, अपने पास 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6। कुछ और एग्जांपल अपन लेते हैं। यदि धातु समान हुई तो, यदि धातु समान हुई तो
आप तो इसको ध्यान देना, 6 0 5 1 4 2 2 4 1 5 0 6। यदि धातु समान हुई तो CO NH3 का होल 6, कितना इस पर +3 चार्ज, CO NO2 का होल 6 -3। अगर धातु समान, धातु असमान हो तो अपने को लिगेंड संख्या देख लेना, कितनी देख लेना, लिगेंड संख्या देख लेना, उनके बराबर होगी। यदि धातु समान हुई, यहां CO यहां भी CO, यदि धातु समान हुई तो देखें, धातु समान होगी तो अपने को कितने मिलेंगे, इनसे आधे मिलेंगे, कितने, 3 ही उपसंयोजक समायोगी, 3 ही उपसंयोजक समायोगी बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 ही उपसंयोजक समायोगियों का निर्माण होगा। कैसे अपन देखें, 6 0 5 1 4 2, 3 3 तो वैसे भी नहीं बनेगा। अगर अपन करते 2 4 तो ये और ये सेम ही मिलता अपने को, क्योंकि धातु समान है, इस बार धातु कैसा है, समान है, तो अपने को क्या मिलता, ये सेम मिलते, तो अपने पास कितने होते, टोटल 3 ही बनते, कितने बनते, 3 ही बनते। तो ये ध्यान रखना, यदि धातु समान है, यदि धातु समान है तो अपने को कितने मिलेंगे, आधे मिलेंगे लिगेंड से। अगर धातु समान नहीं है तो जितने लिगेंड की संख्या है उतने मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो अपन ने ली थी समन्वय संख्या 4। अगर समन्वय संख्या 6 ली थी, समन्वय संख्या 4 वाले एग्जांपल ले लें अपन, PT NH3 का होल 4, ऊपर कितना +2 PT Cl4 -2। समन्वय संख्या कितनी ली है अपन ने, 4 ली है, कितनी ली है, 4। समन्वय संख्या 4 ली है और मेटल सेम है, तो अपन ने कहा आधे मिलेंगे, तो इसके कितने मिलेंगे अपने को, 2 ही मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2। नेक्स्ट अपन बात करें PT NH3 का होल 4 +2 Cu Cl4 का -2। मेटल अपने को अलग अलग मिल गई, मेटल अपने को अलग अलग मिल गई, तो इसमें कितने बनेंगे, 4। कंडीशन कैसे बनानी है अपने को, वही 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4। ये तो कैसे होंगे, सेम आ गया, तो ये तो नहीं बनेंगे, तो अपने पास कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर एक द्विदंतुक लिगेंड हो और एक एकल दंतुक लिगेंड हो, उस कंडीशन में बात कर लेते हैं अपन, निकल NH3 का होल 6, यहां पर कितना आएगा, +3 और Fe C2O4 का होल थ्राइस -3। इसमें बात करें कितने मिलेंगे अपने को, देखो बेटा जी, इसमें या तो ऐसे ध्यान रखना कि अगर एक दंतुक है और दूसरा द्विदंतुक है, तो इसमें कितने मिलेंगे अपने को, 4 ही मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे, कितने, 4। डायरेक्ट याद रख लेना कि एक एकल दंतुक हो और दूसरा द्विदंतुक हो, तो अपने को कितने मिलेंगे, 4। वरना अपन एक ऐसा ही सेम एग्जांपल और ले लें, दोनों ही द्विदंतुक हो, निकिल En का होल थ्राइस Fe C2O4 का होल थ्राइस -3, इसके भी कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। ऊपर वाले कितने मिलेंगे, 4, नीचे वाले भी कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। इसमें बात करें कैसे 4 मिलेंगे, अपन देखें 2 के बदले इन 2 जाएंगे तब 1 आएगा, तो अपन करें सबसे पहले 6 और इधर कितने हैं, 3 है, इधर कितने हुए, 4, इधर कितने होंगे, 2। ये चीज समझ रहे हो, पहले अपन क्या कर रहे थे, 6 0 कर रहे थे ना, यहां पर कितने आ जाएंगे, 6 3
2 इधर चले गए तो यहाँ कितने बचेंगे 4, और एक इसका इधर चला गया, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 6। बात समझ में आई? यहां या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको 0 ले सकते हो, ये 6 4 मतलब 0 है, अमोनिया इधर 0 है, इधर 4 है, इधर कितने हैं 2, इधर 2 है, इधर 4, 0 है 6। डायग्राम बना के दिखा देते हैं अपन। निकिल NH3 का होल 6 FeC2O4 का होल थ्राइस। एक तो ये हो गया, एक तो ये बना ही हुआ है। दूसरा निकिल NH3 का होल 6 C2O4 Fe NH3 का होल 4 C2O4 का होल ट्वाइस। निकिल टू एंड 4 रहेगा। निकिल NH3 का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस, इधर क्या आ जाएगा Fe NH3 का होल 4 C2O4 आ जाएगा। एक और क्या आ जाएगा निकिल C2O4 का होल थ्राइस Fe NH3 का होल 6। वैसे ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, पर अपने को बनाने के लिए देखा अपन ने कि ये कितने बन सकते हैं, ये 4 बन सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी ये 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना उपसैद्धांतिक समवायता में कैसे कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट अपन बात करें पांचवें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, ये कौन दिखाएगा? जिनमें सेतु लिगेंड पाया जाता है, जिनमें क्या पाया जाता है सेतु लिगेंड पाया जाता है, वह ये प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन देखें NH3 का होल 4 CO, NH2 दे रखा है, O2 दे रखा है, CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 ये बना रखा है, और इधर Cl2। अगर अपन देखें एक Cl यहां से निकल के यहां आ जाए और एक NH3 उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा NH3 होल थ्राइस Cl NH3 होल थ्राइस CO NH2 O2 CO NH3 होल थ्राइस Cl और Cl2। क्या एक Cl इधर से इधर आ गया तो ये बन गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, मतलब Cl की पोजीशन चेंज हो गई, वो Cl किधर आ गया इधर आ गया, और एक NH3 उधर चला गया। तो अपने पास 5 आइसोमेरिज्म हो गई। कौन सी? पहली है आयनन, दूसरा है हाइड्रेट, तीसरा है लिंकेज, चौथा है उपसंयोजक, पांचवा है उपसंयोजक स्थिति।
उपसैद्धांतिक स्थिति। आयनन के लिए क्या चाहिए? आयनन मंडल में आयन अलग 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 अलग, आयनन मंडल में आयन अलग अलग चाहिए अपने को। क्या चाहिए? आयन अलग अलग। हाइड्रेट संकुल के बाहर जल के अणु अलग अलग, जल के अणु अलग अलग, जल के अणु अलग अलग, संकुल के बाहर जल के अणु अलग अलग। लिंकेज के लिए, लिंकेज के लिए क्या जाएंगे? लिंकेज के लिए अपने को उभय दंतुक, उभय दंतुक लिगेंड। क्या चाहिए? उभय दंतुक लिगेंड चाहिए, उभय दंतुक लिगेंड। उपसैद्धांतिक समायोजकता के लिए क्या चाहिए? धनायन संकुल और ऋणायन संकुल, धनायन संकुल और ऋणायन संकुल चाहिए। क्या चाहिए? धनायन संकुल और ऋणायन संकुल। उपसैद्धांतिक स्थिति के लिए क्या चाहिएगा? उपसैद्धांतिक स्थिति समायोजकता के लिए क्या चाहिएगा? उपसैद्धांतिक स्थिति समायोजकता के लिए, इसके लिए सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड चाहिए। क्या चाहिए? सेतु लिगेंड। तो आयनन के लिए, आयनन मंडल में आयन अलग अलग होने चाहिए। हाइड्रेट में संकुल के बाहर जल के अणु अलग अलग होने चाहिए। लिंकेज में उभय दंतुक लिगेंड, उपसैद्धांतिक में धनायन तथा ऋणायन। उपसैद्धांतिक स्थिति समायोजकता में सेतु लिगेंड चाहिए। क्या चाहिए? सेतु लिगेंड चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपनी बात हुई संरचनात्मक समायोजकता। क्या हुई? संरचनात्मक समायोजकता हुई। उसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिविम समायोजकता। त्रिविम समायोजकता, त्रिविम समायोजकता के लिए बात करें। त्रिविम समायोजकता के लिए क्या जरूरत है? त्रिविम समायोजकता के लिए अंतरिक्ष में उनकी संरचना अलग अलग होगी, समूह की संरचना अलग अलग होगी। त्रिविम समायोजकता में अंतरिक्ष में समूह की संरचना स्थिति अलग अलग होगी। त्रिविम समायोजकता दो प्रकार की पढ़ेंगे अपन। ज्यामितीय समायोजकता, इसको शॉर्ट वर्ड में बोलेंगे जीआई, और प्रकाशिक समायोजकता, इसके बोलेंगे ओआई। क्या बोलेंगे? ओआई। त्रिविम समायोजकता, ज्यामितीय समायोजकता दो प्रकार की होती है। त्रिविम समायोजकता ज्यामितीय और प्रकाशिक समायोजकता, ज्यामितीय समायोजकता और प्रकाशिक समायोजकता। अब बात करते हैं अपन कि कौन ज्यामितीय समायोजकता दर्शाएगा। अपने जो सिलेबस में बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर शेप कैसी होती है? लीनियर रेखीय शेप होती है, समतल त्रिकोणीय शेप होती है, समतल त्रिकोणीय संरचना होती है। इसके लिए दो प्रकार की होती है। क्या? एक तो चतुष्फलकीय और दूसरी कौन सी? समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार। एक तो चतुष्फलकीय होती है और दूसरी कौन सी होती है? समतल वर्गाकार संरचना होती है। कौन सी होती है? समतल वर्गाकार। लीनियर संरचना होगी तो ये जीआई बिन दिखाएगी और ओआई बिन दिखाएगी, क्योंकि इसमें कैसे लीनियर स्ट्रक्चर है। उसके बाद समतल त्रिकोणीय में भी ये नहीं होगी। उसके बाद चतुष्फलकीय, क्योंकि इसमें सभी बंद कौन से कैसे समान। चतुष्फलकीय के लिए बात करें, चतुष्फलकीय में ज्यामितीय समायोजकता नहीं होगी, ज्यामितीय समायोजकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी
बंद समान है, सभी बंद कोण समान है। क्योंकि सभी बंद कोण समान हैं, इसलिए इसमें क्या नहीं होगी, ज्यामितीय समवायता नहीं होगी, इसमें ज्यामितीय समवायता नहीं होगी। अगली बात करें प्रकाशिक समवायता। प्रकाशिक समवायता हो सकती है, प्रकाशिक समवायता हो सकती है कब, जब सभी, प्रकाशिक समवायता हो सकती है जब सभी समूह अलग अलग हों। जब सभी समूह क्या हों, अलग अलग हों, तो उसमें क्या हो सकती है, प्रकाशिक समवायता हो सकती है। आगे बात करें समतल वर्गाकार में बात करें, इसमें ज्यामितीय समवायता होगी, प्रकाशिक समवायता नहीं होगी, क्योंकि इसमें पीओएस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस की उपस्थिति के कारण। इनको ध्यान से समझना बेटा। क्या ज्यामितीय समवायता नहीं होगी क्योंकि सभी बंद कोण कैसे होते हैं, समान। सभी बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट के आ जाएंगे, इसलिए अपन बता ही नहीं सकते कि कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है। इसमें बात करें प्रकाशिक समवायता, जब सभी समूह अलग अलग हो, इसके अंदर कीरेल सेंटर बन जाएगा। कीरेल सेंटर बन जाने के कारण क्या होगा, ये प्रदर्शित कर देगा। उसके बाद में क्या, जाति में किसमें, समतल वर्गाकार में ज्यामितीय समवायता हो जाएगी। कब कब होगी कब कब नहीं होगी वो अपन आगे देखेंगे। हो सकती है प्रकाशिक समवायता नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या आ जाएगी, पीओएस आ जाएगी। कीरेल सेंटर अगर नहीं हुआ तो इसमें क्या आ जाएगी, पीओएस आ जाएगी। ऐसे इसकी स्लाइड काट सकते हैं, तो इसमें क्या नहीं होगी, प्रकाशिक समवायता नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखें, अष्टफलकीय। क्या है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में अपन दो बात करते हैं, ज्यामितीय समवायता होगी, प्रकाशिक समवायता भी होगी। ज्यामितीय समवायता भी होगी और प्रकाशिक समवायता भी होगी, दोनों ही समवायता इसमें प्रदर्शित करेगा। इसमें ज्यामितीय समवायता भी होगी और प्रकाशिक समवायता भी प्रदर्शित करेगा, दोनों ही प्रकार की समवायता प्रदर्शित करेगा। तो ये अपन ने पूरा देख लिया कि कौन से में कौन सी समवायता हो सकती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में समतल वर्गाकार संरचना वर्गाकार लेते हैं। ये कब आएगी, जब मेरे पास क्या होगा, DsP2 संकरण होगा। और ये कब आएगी, जब मेरे पास sp3 संकरण होगा। और ये कब आएगी, जब sp3 D2 संकरण होगा या D2 sp3 संकरण होगा। दोनों में से कोई भी संकरण हुआ तो अष्टफल की संरचना ही अपने पास आएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक एक को इनको लेकर कि कैसे कैसे संरचनाएं अपने पास बनती हैं। एक एक को ध्यान से समझना, बहुत इजी है। पहली बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, DsP2 संकरण समतल वर्गाकार संरचना। समतल वर्गाकार संरचना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, DsP2 संकरण हो। क्या हो, DsP2 संकरण हो। इसके लिए बात करें, पहली कंडीशन लेते हैं MA4। MA4 मतलब
एम क्या है, मेटल है, एक सेंट्रल मेटल है, और ए क्या है, लिगेंड है, जिसमें सारे लिगेंड कैसे लेकर चल रहे हैं, समान लेकर चल रहे हैं। जैसे अपने पास बन गया PtCl4-2, ये कंपाउंड बन गया PtCl4-2, PtCl4-2, PtCl4-2। इसमें देखें अपन M यहां ए एंड ए, सभी ए कंपाउंड है, ए हैं, लिगेंड हैं, समान है, तो इसको कैसे ही चेंज कर लो, ये कभी भी जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, इसमें जीआई नहीं होगी, इसमें जीआई नहीं होगी। उसके बाद में बात करूं MA3B, MA3B, मैंने लिया MA3B, M A एंड B, MAA एंड B, ये भी जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, इसमें भी जीआई नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें हम MA2B2, MA2B2, इसमें बात करें MAA B एंड B। देखो बेटा जी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों में भी कितना है, 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, सिस। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो कैसा होगा, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, सिस कंडीशन होगी। यदि थीटा 180 डिग्री हो तो ट्रांस कंडीशन होगी, कैसी होगी, ट्रांस कंडीशन। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो सिस कंडीशन होगी, यदि थीटा 180 डिग्री हो तो ट्रांस कंडीशन होगी। तो ये सिस कंडीशन हो गई, इसकी नई कंडीशन बन जाएगी MAA B एंड B। ये कौन सी बन गई बेटा, ट्रांस कंडीशन। सेम के बीच में कितने का एंगल हो गया, 90। अगर अब आपको इसका एग्जाम्पल पूछे, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल पूछता तो अपन कर देंगे PtNH3 का होल थ्राइस Cl, कितना आ गया, +1 बार आ गया। इसका एग्जाम्पल पूछे किसी का बना लेना PtNH3 एंड Cl2, ये अपने पास कंपाउंड बन गया PtNH3Cl2, ये दूसरा कंपाउंड बन गया अपने पास। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपन बात की थी जब एकल दंतुक लिगेंड उपस्थित हो, जब अपने पास क्या हो, एकल दंतुक लिगेंड उपस्थित हो, उस कंडीशन में ये बात अपन करेंगे। अगर यही अपन बात करें द्विदंतुक लिगेंड हो, द्विदंतुक लिगेंड भी अपने पास दो टाइप से हो सकते हैं, द्विदंतुक लिगेंड भी अपने पास। पहले तो एकल दंतुक में एक कंडीशन और बच गई अपने पास, कौन सी देखते हैं। एकल दंतु में जब सारे लिगेंड अलग अलग हो, MABCD, सारे लिगेंड कैसे हों, अलग अलग हों, तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं कौन से बनेंगे। इस कंडीशन में अपने पास अपन एग्जांपल बात करें PtNH3H2O Br Cl, ये ले लिया अपने। तो इसमें बात करें MABCD, नेक्स्ट बात करें अपन MA, इन दोनों को कांस्टेंट रख दें, इनको रोटेट कर दें, इन दोनों को कांस्टेंट रख के इनको रोटेट कर दें, MB D एंड ये C, इन दोनों को कांस्टेंट रख के इनको रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, AC इधर और D इधर। नेक्स्ट बात करें
इस बार इन दोनों को कांस्टेंट रख दें और इनको रोटेट कर दें तो क्या बन जाएगा, ए डी सी बी। क्या हुआ, पहले इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इन दोनों को रोटेट किया, फिर इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इन दोनों को रोटेट किया, तो यहाँ क्या बन गया, ए डी ऊपर सी नीचे बी आ गया। तो यहाँ पर अपने पास कितनी बन रही है इनकी सिचुएशन, अपने पास 3 सिचुएशन बन रही है। कितनी बन रही है, 3 सिचुएशन बन रही हैं। नेक्स्ट, ये तो बातें की थी अपन ने जब एकल दंतुक लिगेंड हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट द्विदंतुक लिगेंड हो। सेकंड बात करते हैं जब द्विदंतुक लिगेंड हो। द्विदंतुक लिगेंड के लिए बात करें एम ए, द्विदंतुक, जब द्विदंतुक सम्मित लिगेंड हो। सम्मित ले लो पहले, जब द्विदंतुक सम्मित लिगेंड हो उस कंडीशन में बात करें एम ए का होल ट्वाइस। इस कंडीशन में बात करें एम ए ए ए ए एम ए स्क्वायर, एम ए एंड ए। अगली बात करें एम ए बी, एम ए बी। देखिए बेटा, इन तीनों में ही देखते हैं, इनकी पोजीशन कैसे ही चेंज कर लो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें जीआई नहीं होगी। इसके लिए बात करें, यहां ए के सामने ए है, इसको चेंज किया, यहां फिर ए के सामने ए आ जाएगा, मतलब इसमें भी जीआई नहीं होगी। इसमें देखें ए के सामने स्मॉल बी है, एक कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए है, इसको भी कैसे ही चेंज कर लो, हमेशा इसके सामने कैपिटल ए, इसके सामने स्मॉल ए रहेगा ही रहेगा, कैसे ही चेंज कर लो। तो ये भी जीआई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि नोट लगाएं एक, यदि नोट लगाएं, यदि समतल वर्गाकार संरचना में एक द्विदंतुक सम्मित लिगेंड है, एक द्विदंतुक सम्मित लिगेंड है, तो वह कभी भी, यदि समतल वर्गाकार संरचना में एक द्विदंतुक सम्मित लिगेंड है तो वह कभी भी क्या, ज्यामिति समावयता, ज्यामिति समावयता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो वह कभी भी ज्यामिति समावयता प्रदर्शित नहीं करेगा, कभी भी क्या प्रदर्शित नहीं करेगा, ज्यामिति समावयता प्रदर्शित नहीं करेगा, अगर एक द्विदंतुक सम्मित लिगेंड हुआ। जैसे एग्जांपल अपन इसकी बात कर लें, MEN या PTEN का होल ट्वाइस प्लस 2। EN कैसा है, CS2
NH2 इथाइलिन डायमीन जो है ये सममित लिगेंड है, इसको काटेंगे 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये कभी भी ज्यामितीय समावता है। अगर एक आ गया, जैसे इसकी एग्जांपल बात कर लें, PT EN Cl2 की बात करें, यहां बात करें PT EN Cl Br, PT EN Cl Br, इसकी बात कर लें, तो ये तीनों ही क्या प्रदर्शित नहीं करेंगे, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्या प्रदर्शित नहीं करेंगे, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि द्विदंतुक असममित लिगेंड उपस्थित हो, यदि द्विदंतुक असममित लिगेंड उपस्थित हो, पहले अपन ने बात की थी सभी एकल दंतुक हो, दूसरे अपन ने बात की द्विदंतुक हो, साथ में एकल दंतुक भी चेंज होते रहते हैं, तीसरी अपन बात कर रहे हैं जब क्या हो, कुछ द्विदंतुक हो और कुछ द्विदंतुक सम्मित, पहले असममित, अब सम्मित की बात कर, असममित की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की MAB ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, असममित लिगेंड है, इसको मैं रोटेट करा दूं, इसको मैं रोटेट करा दूं तो क्या होगा, M A B B A, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये GI रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो असममित लिगेंड होंगे वो GI रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, जब दोनों ही द्विदंतुक लिए मैंने, अब मैं चेंज करता हूं बेटा MAB AA, MAB AA, थोड़ी सिचुएशन चेंज की मैंने, MAB और ये AA, MAB AA, इसको मैं कैसे ही चेंज कर दूं, इसको मैं कैसे ही चेंज कर दूं, क्या रहेगी सिचुएशन वो की वो रहेगी, मतलब ये GI रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये GI प्रदर्शित नहीं करेगा, ये कभी भी GI प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करें अपन MAB AB, MAB AB, इसमें बात करें M, यहां A B A एंड स्मॉल b, अपन इसको चेंज करें, यहां A के सामने स्मॉल b है, B के सामने स्मॉल a है, अगर मैं इसको चेंज करूं M A B B A, तो यहां मैंने चेंज की तो ये क्या दिखाएगा, GI रिप्रेजेंट करेगा, क्या GI प्रदर्शित करेगा, ये क्या प्रदर्शित करेगा, GI प्रदर्शित करेगा, ये GI प्रदर्शित करेगा, ये GI प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी GI प्रदर्शित करेगा। तो अपने को 3 कंडीशन इसमें बन रही हैं, उनमें से 2 कंडीशन GI प्रदर्शित कर रही हैं, जबकि एक कंडीशन GI रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अब इनमें अपन कोई एग्जांपल देखें जो असममित हो, अपन PT के साथ ले लेते हैं जो असममित है, जैसे DMG असममित होता है, तो अपन कर दें PT DMG का
होल ट्वाइस। ये कंडीशन बन गई डीएमजी की, पीटी डीएमजी का होल ट्वाइस। इसको प्रदर्शित करेंगे अपन तो अपने को क्या लगेगा, ये कैसा है, ये जीआई प्रदर्शित करेगा। यहां पर ले लें पीटी डीएमजी एंड Cl2, यहां क्या आ जाएगा -2। एक डीएमजी पर क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है। या तो आप बना के देख लें, ये पीटी है, डीएमजी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डाई मिथाइल ओ नेगेटिव OH, O नेगेटिव एंड OH, सॉरी, ये होता है। इसमें देने वाले कौन है, ये हैं देने वाले कौन है, ये हैं। तो अपन बात करें, यहां पर लिख देंगे इसको, इसका पूरे का एक बना देते हैं, पीटी एन O नेगेटिव कार्बन कार्बन CH3 डबल बॉन्ड N OH, ये कोऑर्डिनेट और सेम टू सेम इधर ही N OH C N O नेगेटिव CH3 एंड CH3। तो ये अपने पास वलय बन गई 1 2 3 और ये 4 वलय बन चुकी हैं अपने पास। 4 वलय होंगी तो स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी, परंतु ये क्या रिप्रेजेंट नहीं क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीआई रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे अपन आगे देख लेंगे, पीटी डीएमजी एंड Cl Br ले लिया तो क्या हो जाएगा -2। तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि ये प्रदर्शित करेगा। तो ये अपनी समतल वर्गाकार संरचना में ज्यामितीय संभाव्यता देख ले अपने। समतल वर्गाकार क्या प्रदर्शित नहीं करती, समतल वर्गाकार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि उसमें पीओएस आ जाता है। क्या आ जाता है, पीओएस। नेक्स्ट बात करें अपन किसके लिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अष्टफलकीय के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अष्टफलकीय के लिए, काफी बड़ी क्लास हो जाएगी अष्टफलकीय के लिए, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इनके एग्जाम्पल करते रहना, अपने एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं और अपने मॉडल में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्वेश्चनों को करना। इस तरीके से आप याद रखना, इनको इस तरीके से याद रखना। बाद में अगर एग्जाम्पल दिए हुए आ रहे हैं तो उनको अपन चेंज कर सकते हैं। बस आपको लिगेंड ध्यान रखना है कि ये सममित है या असममित है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लिगेंड आपके दिमाग में होने चाहिए कि सममित कौन सा है, असममित कौन सा है, कितना चार्ज है। उससे आप कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो, नेम भी लिख सकते हो, आइसोमेरिज्म भी बता सकते हो, सीएफटी भी बता दोगे। सब कुछ लिगेंड पर आधारित है। मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसेचक यौगिक जो कंपाउंड है उनकी जान कौन है, लिगेंड है। लिगेंड जब तक आपको याद नहीं होंगे अपन आगे नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।